देखिए, पिछले 4 सालों में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने युवाओं के लिए और छात्रों के लिए जितने भी काम किए हैं उसको अगर गिनाने बैठे तो ये डिबेट खत्म हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कुछ मुख्य बातें जो सरकार ने युवाओं के लिए और छात्रों के लिए की हैं। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4000 सीटें महाविद्यालयों में बढ़ी थी। हमारी सरकार ने 4 सालों में 15,000 सीटें महाविद्यालयों में बढ़ाई हैं। 31 महाविद्यालय छत्तीसगढ़ में नए खुले हैं, 3 विश्वविद्यालय नए खुले हैं, 4 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई है। बार बार रोल मॉडल की बात कर रहे हैं ना, गुजरात और दिल्ली की। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी सरकार इस देश में नहीं, दिल्ली मॉडल की वो क्यों बात करेंगे, गुजरात मॉडल की बात करेंगे। मैं बता रहा हूँ, नहीं बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि यहाँ से अच्छा स्कूल है वहाँ दिल्ली में, तो मैं तो चैलेंज करता हूँ कि आप अपने लोगों को भेजें। एक भी स्कूल अगर यहाँ से वहाँ अच्छा हुआ तो आप आकर बताइएगा। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने 31 नवीन महाविद्यालय खोले, 575 सीटें मेडिकल कॉलेजों में 4 मेडिकल कॉलेज के माध्यम से सरकार ने 4 साल में बढ़ाई हैं। हमारी सरकार ने राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया है। 13,000 से ज़्यादा क्लब सरकार ने छत्तीसगढ़ में बनाए हैं, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा युवा मितान आज सामाजिक और खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा सरकार से जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार ने लगातार सभी विभागों में भर्तियां निकाली। लगातार आप बोल रहे हैं कि भर्तियां नहीं निकली, एक विभाग बताओ आप जहां पे भर्तियां नहीं निकली, एक विभाग। रवि भगत जी। दूसरी बात, वीसी आते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं, क्या वजह है? दूसरी बात, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। उसके बाद थोड़ा आपने बोला कि, हाँ मैं जल्दी बता रहा हूँ, आपने बोला कि बहुत सारे विभागों में पद रिक्त हैं और भर्तियां नहीं हो पा रही। आप जवाब दे दीजिएगा, यहाँ जनता बैठी है, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण बिल पर उनकी सहमति है या असहमति, स्टैंड क्लियर करें। इसलिए बहुत विभागों की जो भर्तियां वो रुकी हुई हैं, तो आप आरक्षण के मुद्दे पे सबसे पहले बता दीजिए कि आप ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। नीरज भाई, मैं गांव लेता हूँ और आरक्षित वर्ग से हूँ। आरक्षण के जो खेल खेले हो ना ओकर पीड़ा ला मैं समझा, तो रुक जा मोर बात ला सुन ले। राजीव मितान क्लब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मल्ला पेट पोसे के व्यवस्था है, उनमें मल्ला पेमेंट दिया जाते है। और राजीव मितान क्लब के खेल कूद में जो हमारा गांव के ग्रामीण बंधु हमारा मृत्यु हुई से भूपेश बघेल जी यूपी में जाके 50 लाख देते, यहाँ को जिला दिन है का। और सुन, खेल कूद में बता दत, हमार सरकार के समय में अंबर सिंह भारद्वाज, सबान जूम, आरती पांडे जैसे खिलाड़ी मल्ला, प्रतिभावान खिलाड़ी मल्ला उकर योग्यता के आधार से नौकरी दिया किसे। एको जी कोई नाम हुई तो गनवा दे बड़े भैया, एको जी कोई नाम है था। इतने सारे नाम हैं। अभी ओलंपिक के माध्यम से, राजीव मितान क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़ ओलंपिक में मरीन वाला 50 लाख दिलवाबे का। चल हड़ताल में बैठो मुख्यमंत्री के द्वार में, दिलवाबे 50 लाख। हाँ, क्या बात करता नीरज भैया, छत्तीसगढ़ यार बेमौत मरा थे, वाला देह पर पैसा नहीं है और यूपी में जाके भूपेश काका नाचा थे। ऐसा थोड़े चली, घर में खाए पर भूसा नहीं है और बाहर में जाके रेवड़ी बांटी। देखो मुद्दे के बाद नहीं मिली तो कुछ भी बात कर रहा था ठीक रवि है, भाई। वक्त नहीं है मुझे इस सेशन को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन एक सच्चाई यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज के लड़का मन पास आउट होने वाले को नर्स बनाई नहीं तो बता दे जी। शिक्षा के क्षेत्र में जो आप बात कर रहे थे 34वां स्थान है, लेकिन आप यहाँ की किसी भी यूनिवर्सिटी को उठाकर देख लीजिए, आउटसोर्सिंग में पूरे बाहर के लोगों को लाके यहाँ भर्ती दिए, तब कहा होगा से रवि भाई। अरे भाई, सरकार में तोला राज्यसभा सांसद बना देती, वो यूपी बिहार के लकाबर राज्यसभा सांसद बनाई। बात करता आउटसोर्सिंग, भाई ला तोइला राज्यसभा सांसद बना देतन। चल, पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आउटसोर्सिंग के द्वारा 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को चलिए ठीक है, इस सेशन राज्यसभा सांसद बाहर ले बनाई हो। ओके, इस सेशन को यही नाम देना होगा। लेकिन लास्ट में नीरज जी, सौरभ जी और विकास जी, रवि जी, मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं, थोड़ा सा राजनीति तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जब युवाओं की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, तो हमें थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठ के सोचना होगा, मिलकर काम करना होगा। इस राजनीति में बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं, तो जब युवाओं की बात आए तो प्लीज ईमानदारी से एक साथ होकर आप काम कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।